नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें जिसके साथ जुर्म हुआ वह एक नाबालिग बच्ची थी और जिन्होंने उसके साथ ये जुर्म किया उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि जो घिनौना काम वो कर रहे हैं उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। आज की सच्ची घटना एक मासूम बच्ची जो कि 8 साल की थी उसके बारे में है। उस बच्ची को ढूंढने के लिए एक डॉग का सहारा लेना पड़ा और उस डॉग ने अपनी काबिलियत को सिद्ध भी किया। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से 300 किलोमीटर दूर एक गांव है मुच्चुमरी। मुच्चुमरी में एक परिवार अपनी बेटी के साथ रहता था। 7 जुलाई 2024 की बात है। हमेशा की तरह वो बच्ची अपने घर के पास बने पार्क में खेलने जाती है। गांव के अधिकतर बच्चे उसी पार्क में खेला करते थे। शाम के करीब 5 बज रहे थे, लेकिन वो बच्ची घर नहीं लौटी थी। माँ बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उस पार्क में जाते हैं, उसे बुलाने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ तो उनकी बेटी है ही नहीं। वो पार्क में खेल रहे बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने उनकी बेटी को देखा, तो मना कर देते कि नहीं, उन्होंने नहीं देखा है। अब वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गाँव की तरफ जाते हैं। वहाँ वो हर किसी से पूछते हैं जो उन्हें रास्ते में मिलता है अपनी बेटी के बारे में, लेकिन हर कोई ये बोलता है कि उन्होंने उसकी बेटी को नहीं देखा है। वो गाँव के हर एक गली में जाते हैं, लेकिन उनको उनकी बेटी नहीं मिलती है। अब उन्हें किसी अनहोनी के होने का डर सताने लगा था, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनकी बेटी इतने टाइम तक घर से बाहर रही हो और उसके बाद वो घर ना आई हो। माता पिता को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि शाम का वक्त था और अंधेरा भी होने लगा था और उनकी बेटी काफ़ी ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिल रही थी। आखिर में वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं और मुच्चुमरी के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ जाकर के पुलिस को अपनी बेटी के गायब होने की सूचना देते हैं। बच्चे की उम्र 8 साल थी, इसलिए पुलिस वाले भी काफ़ी हरकत में आ जाते हैं। पुलिस तुरंत उस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी पुलिस को वो बच्ची नहीं मिलती है। पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। इसी तरह ढूंढते ढूंढते 2 दिन गुजर गए, लेकिन उस बच्ची का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। हर जगह पूछताछ करने और ढूंढने के बाद जब बच्ची का कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने डॉग स्क्वाड की मदद लेने की सोची और फिर एक स्निफर डॉग को बुलाया जाता है। दोस्तों, ये जो स्निफर डॉग होते हैं, इनका काम होता है कि किसी भी गंध को सूंघकर उस चीज़ का पता लगाना, चाहे वो इंसानी दुर्गंध हो, चाहे कपड़े की हो या फिर किसी अन्य वस्तु की। और इस डॉग की इसी काबिलियत की वजह से इस केस में उसको बुलाया जाता है और उससे ढूंढने की मदद ली जाती है। फिर उस स्निफर डॉग को उस बच्ची का पहना हुआ एक कपड़ा सूंघाया जाता है। उस कपड़े के अंदर में उस बच्ची की गंध थी। उस डॉग ने उस गंध को सूंघा और सूंघने के बाद में वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो गांव की गलियों में घूमता रहा। कई जगहों पे उसने चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद में वो घूमते घूमते आखिर एक घर के पास में आकर के रुक गया। अब जब वो रुक गया और वहाँ से कहीं नहीं जा रहा था, तो लोगों को लगने लगा कि हो ना हो इस घर के अंदर जहाँ ये कुत्ता आकर के रुका है, इसके अंदर वो बच्ची हो सकती है। अब पुलिस वाले जाते हैं और उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने एक 12 साल का युवक निकलता है। ये लड़का उस बच्ची के स्कूल में ही पढ़ता था। जब वो पुलिस को और गांव के इतने सारे लोगों को अपने घर के बाहर देखता है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बिल्कुल घबरा जाता है। पुलिस जो है इस बात को नोट कर लेती है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई होती है। फिर दोस्तों, पुलिस उस बच्चे से पूछताछ करती है, क्या तुम इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो? पहले तो लड़का थोड़ा सा घबरा रहा था बताने के बाद में, लेकिन हल्की सी सख्ताई करने के बाद वो सब कुछ बताने को तैयार हो गया। फिर दोस्तों, उसने एक ऐसी घटना बताई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, दिन था 7 जुलाई 2024। वो बच्ची उस दिन अपने घर से निकलती है उस पार्क में खेलने के लिए। जब वो पार्क में पहुंचती है और वो वहाँ खेल रही होती है, तो उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 3 लड़के वहाँ पर आते हैं। वो लड़के शायद वहाँ पहले से ही मौजूद थे। उसमें से 2 लड़कों की उम्र 12 साल थी, जो कि 6th क्लास में पढ़ते थे, और एक लड़की की उम्र 13 साल थी, जो 7th क्लास में पढ़ता था। दोस्तों, वो उस लड़की के पास जाते हैं और उससे छुपम छुपाई खेलने के लिए कहते हैं। हालांकि जब एक ही स्कूल में पढ़ते थे वो लोग, तो एक दूसरे को अच्छे से पहचानते थे, तो इसी लड़की ने कोई ऐतराज़ भी नहीं किया। उस मासूम बच्ची ने उनके साथ में खेलने के लिए हाँ कर दी। उस बच्ची को क्या पता था कि उन तीनों लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा है। वो लड़के उस लड़की को बहला फुसला करके अपने साथ ले जाते हैं और फिर वो बच्ची और वो तीनों लड़के मुच्चुमरी के एक पंप हाउस के पास पहुंचते हैं। वो एरिया काफ़ी सुनसान रहता है। वहाँ पे जाने के बाद में वो तीनों लड़के एक घटना को अंजाम देते हैं।
और वो इतना भयानक था कि दोस्तों आपको सुनकर के भी काफ़ी गुस्सा आएगा। तीनों लड़के बारी बारी उस बच्ची के साथ में करते हैं। उस बच्ची का मुंह भी एक कपड़े से बांध देते हैं वो, ताकि उसके चिल्लाने की आवाज़ कोई सुन ना सके। और दोस्तों जब ये सारा काम वो ख़त्म कर लेते हैं, करने के बाद में वो डर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये लड़की तो इनको पहचानती है और जब ये घर जाएगी तो अपने घर वालों को ये सब बता देगी और वो ये भी बता देगी कि किन लोगों ने उसके साथ में ये सब काम किया है। बस इसी डर की वजह से वो क्या करते हैं कि उस लड़की को जान से मार देते हैं और उसे मारने के बाद में पास के ही एक कैनाल के अंदर में उसकी लाश को बहा देते हैं। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और बड़ी आसानी से वो जो बॉडी थी बच्ची की वो वहाँ से आगे बह जाती है। अब ये लड़के ने जो कहानी बताई उसके बिना पर पुलिस वाले उसे लेकर के उन दोनों लड़कों के पास जाते हैं और उनकी शिनाख्त करवाते हैं और जब उनकी पहचान हो जाती है तो उनको भी पुलिस अपनी कस्टडी में ले जाती है। दोस्तों ये जो तीनों बच्चे हैं तीनों के तीनों नाबालिग हैं, इन्हें कोई कठोर सज़ा नहीं होगी। तीनों के तीनों को बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा और जो हमारे देश का कानून कहता है नाबालिगों की सज़ा के हिसाब से वही सज़ा इनको मिलेगी। लेकिन जो घिनौना काम उन लोगों ने किया है उसकी तो सज़ा बहुत कठोर होनी चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप ने अपनी बेटी खो दी लेकिन उसके बावजूद भी उन बच्चों को, उन तीनों लड़कों को वो सज़ा नहीं मिल पाएगी जो कि एक अडल्ट क्रिमिनल को मिलती है। सर्च टीम जो है वो उस बच्चे की लाश को ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन उस वक्त तक उस बच्चे की बॉडी नहीं मिल पाई थी। बाकी उस बच्चे की बॉडी की जो है तलाश वो जारी है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सेफ रहें, सावधान रहें। जय हिंद।